हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो एक ऑर्डर शीट है जो कि काफ़ी आपका सर्कुलेट हो रहा है बिग ग्रुप्स पर, स्टडी ग्रुप्स पर। और सीजीएल 2019 के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर के कि कहीं सीजीएल 2017 की तरह ही उनका जो रिज़ल्ट है वो अब लेट ना आए, क्योंकि उस पर भी केस हुए थे और उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला, लेकिन उल्टा ये हुआ कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो इसी तरह से सीजीएल 2019 पे भी लोगों ने जो केस है वो किया है एसएससी के ऊपर इस रिज़ल्ट को लेकर के। तो देख लेते हैं पूरा मामला क्या है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मामला गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच आपकी बेंच न्यू दिल्ली में है। तो असल में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट होता क्या है, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको लगता है कि उनके साथ कुछ भी अनफेयर हो रहा हो, चाहे वो अलाउंसेस को लेकर के हो या फिर उनके जो सर्विस कंडीशन है, प्रमोशंस है, सीनियरिटी है, इनको लेकर के, तो वो किसका दरवाज़ा खटखटाते हैं? वो खटखटाते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, कैट का। 1985 में इसका गठन हुआ था। एक तरीके से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट ही है और इसमें जो आवेदन करना बहुत ही ईजी है। जस्ट 50 रुपये लगते हैं, बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए, पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए आप इसको पे कर सकते हैं। और इसमें जो केस है वो आप खुद भी लड़ सकते हैं और वकील भी हायर कर सकते हैं। जब ये नहीं था तो इससे पहले अगर उनको कोई भी केस करना होता था तो वो कैसे करते थे एम्प्लॉइज़, वो अलग अलग न्यायालयों में जाते थे, वहाँ पे जाके उनकी भारी भरकम फ़ीस भी लगती थी और साथ में टाइम भी बहुत वेस्ट होता था। तो बेसिकली एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये पूरे इंडिया में 18 हैं और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है और बाकी जो 17 है ऑल ओवर इंडिया है। और कहाँ पर है? जहाँ पर ये जो आपकी हाई कोर्ट हैं तो वहाँ पर ही है, जैसे अहमदाबाद हो गया आपका और इलाहाबाद हो गया, तो इस तरीके के। तो अब ये पूरा केस किस किस ने लगाया है, कौन कौन से इसके एप्लीकेंट की तरफ से और रिस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुशील गौर एंड अदर्स ने और एसएससी के अगेंस्ट ये लगाया है। ग्रीवेंसेस में क्या लिखा है कि उन्होंने ये लिखा है कि ये कैंडिडेट सीजीएल 2019 में अपीयर हुए थे और इन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन लास्ट में इनका नाम नहीं आया, दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड एज सक्सेसफुल। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर कि वो सही तरीके से नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे उन्होंने 18 तारीख की डेट नहीं मेंशन की, उसी की डेट होगी ये जो 18 को उनका जो पेपर हुआ था, तो उसमें ही सबसे ज़्यादा 18 नवंबर को इस तरह की जो दिक्कत है वो देखी गई थी नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग कि अनफेयर हुआ उनके साथ। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया है बाय फाइलिंग द इंस्टेंट ओए। तो उसके बाद देखिए, श्री एस.एन. वर्मा लर्न काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की तरफ से हु अपीयर्स ऑन एडवांस इंफॉर्मेशन, जिसको 3 वीक का टाइम जो है वो दिया गया है टू फाइल रिप्लाई देने में इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका जो केस है वो कितने लोगों ने किया है। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या इसकी वजह से रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर ये बहुत कम संख्या में लगाया गया है, मतलब कुछ ही एप्लीकेंट्स हैं, 5 से 10 एप्लीकेंट ही हैं या फिर 15 से 20 एप्लीकेंट ही हैं, तब तो उनका रिज़ल्ट विद होल्ड रख सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़ी संख्या में लगाए गए हैं तो फिर इसमें फिर टाइम लग सकता है जब कोर्ट के रिज़ल्ट नहीं आते, क्योंकि फाइनल में जो रिज़ल्ट बनेगा उसमें दिक्कत आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अगर एप्लीकेंट कम है तो उनके रिज़ल्ट को ये विद होल्ड भी रख सकते हैं और बाकी कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट जो है वो निकाल देंगे। तो इस पे अब इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? तो इफ़ेक्ट तो बस इतना सा ही है कि आपके जो केस है वो कितना लंबा चलेगा, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये सीजीएल 2017 की तरह ही चलेगा, क्योंकि उसमें तो वो एक अलग ही लेवल था, वो बिल्कुल एक मास लेवल चीटिंग का है। यहाँ पे बात एसएससी की हो रही है, ठीक है, वहाँ पे बात थी चीटर्स के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पे एसएससी के अगेंस्ट बात हो रही है। तो एसएससी बहुत जल्दी जो है वो इसको रिजोल्व कर लेगा, इस मामले को। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो कैसे हुआ है, कैसे वो अनफेयर लग रहा है, वो रिप्लाई कर देगा और आपका उसमें मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में फिर भी केस होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिज़ल्ट जो हैं थोड़े से लेट हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपके सभी के आंसर दे दिए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, आई विल ट्राई टू रिजोल्व दैट क्वेरी। तो प्लीज़ फॉर मोर आरटीआई रिप्लाई एंड फॉर मोर
information regarding SSC exam, you can subscribe my channel SSC Smart Classes. धन्यवाद.